सर शुक्रवार के दिन थर्ड बेल में हम लोग की चेकिंग हुई थी। सबके बैग में से कुछ ना कुछ निकला है। किसी के बैग में से स्मार्ट वॉच भी निकली थी और फ़ोन भी निकला था। एक लड़की के बैग में से और श्रेया के बैग में से भी फ़ोन निकला था। और एक रेड कलर का बॉक्स जिसमें स्क्रीन टाइम में कुछ था, जो हम लोग को लगा था कि किसी बच्ची ने स्क्रीन वगैरह पैर का निकाल के रखा है। सर वो दाई आंटी थी, आई थी बुलाने। फिर उसके बाद 2 बेल तक वो नहीं आई थी वापस। और हम फिर उसके बाद 2 बेल के बाद 7th बेल में हम लोग जब माइक्रो पढ़ रहे थे तो बहुत ज़्यादा शोर आने लगा, भगदड़ की आवाज़ आने लगी। तो हम लोग देखे थे कि वहाँ पे पानी से कुछ ना कुछ साफ़ हुआ है। मुझे इतना पता नहीं था कि खून साफ़ हुआ है या कुछ भी साफ़ हुआ है, लेकिन उसको धुला गया था अच्छे से। पर वो जिस तरीके से आप मीडिया के सामने आ रहे हैं, आपको डर नहीं लगता है? सर डर की बात नहीं है, किसी ना किसी को तो बोलना पड़ेगा। सब लोग मना कर रहे हैं मुझको बोलने के लिए, ऐसा नहीं है। और डर भी है पर डरने से काम नहीं चलेगा। आज नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे। श्रेया तिवारी को न्याय मिलेगा? सर बहुत पावर वाले लोग हैं, पर बस एकजुट होने की ज़रूरत है सारे पेरेंट्स को। 16 वर्षीय श्रेया तिवारी आज जिस दुनिया को अलविदा कह चुकी, फिलहाल उसी प्रकरण में, उसी मामले को लेकर हमारे साथ मौजूद हैं श्रेया तिवारी की दोस्त, कह सकते हैं कि उनकी फ्रेंड हैं, जो काफ़ी अच्छे तरीके से उनके साथ में रहती थी। अब इनसे थोड़ा बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था जो श्रेया तिवारी अपने घर से निकलती है तो अचानक स्कूल के आने के बाद उस बच्ची के साथ ऐसा क्या होता है कि आज वो इस दुनिया से अलविदा कह देती है। ये बताइए, श्रेया तिवारी की दोस्त हैं? जी कितने दिनों से आपकी दोस्ती है? सर लगभग, मेरे को न्यू स्टूडेंट हूँ तो मेरे को ज़्यादा महीना नहीं हुआ है, दो महीना कम से कम। 2 महीना। आ, आप श्रेया तिवारी को बहुत अच्छे से जानती हैं? सर बहुत अच्छे से तो नहीं जानती हूँ एकदम अंदर, लेकिन जानती हूँ। अच्छा, ये बताइए, अब वो श्रेया तिवारी का भाव जे का स्वभाव कैसा था? सर अच्छा था, जैसे नेचुरली सब सारे बच्चे रहते हैं वैसे ही थी। अगर कोई बात रहती थी तो हम लोग को समझाती भी थी। अगर जैसे वो 1 हफ्ते के लिए मॉनिटर भी थी, तो हम लोग को रूल्स रेगुलेशन बताती रहती थी कि हम लोग को ये करना है, ये नहीं करना है। नेल्स कट करने हैं या 2 चोटी करके आने हैं, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं लाना है, वगैरह वगैरह बताती रहती थी। जिस तरीके से सोशल मीडिया पे खबर चल रही है कि श्रेया के बैग से मोबाइल और कुछ आपत्तिजनक चीज़ें निकलती हैं, तो उसमें क्या होता है श्रेया के साथ उस दिन? सर शुक्रवार के दिन थर्ड बेल में हम लोग की चेकिंग हुई थी। हम लोग को दूसरे क्लास में भेज दिया गया था, तो हम लोग दूसरे क्लास में थे। मैथ्स की बेल चली थी, तो मैथ्स वाले सर कुछ कुछ सवाल बड़ा बता भी रहे थे और हम लोग से पूछ भी रहे थे कुछ कुछ। तो जब हम लोग गए क्लास में तो पता चला कि सारे सबके बैग में से कुछ ना कुछ निकला है। किसी के बैग में से स्मार्ट वॉच भी निकली थी और फ़ोन भी निकला था। एक लड़की के बैग में से और श्रेया के बैग में से भी फ़ोन निकला था। और एक रेड कलर का बॉक्स जिसमें स्क्रीन टाइम में कुछ था, जो हम लोग को लगा था कि किसी बच्ची ने स्क्रीन वगैरह पैर का निकाल के रखा है। और कुछ कुछ बच्चे होते हैं अनहाइजेनिक। तो सर उस समय थे हम लोग के आर्ट्स के, तो वो हम लोग को रूल्स रेगुलेशन भी बता रहे थे नॉर्मली कि ये रूल्स है इस स्कूल का, आप लोग यहाँ पे फॉलो करना सीखिए थोड़ा। और फिर उसके बाद से थर्ड बेल होने के बाद वो वापस 2 बेल के बाद आई। वो उसने बोला भी, सर ठीक है आप लोगों ने चेकिंग की वो तो चलेगा, लेकिन जो मेरी इज्जत गई उसका क्या आप लोग वापस ला पाएंगे? मैं फेस कैसे करूँगी सारे स्टूडेंट्स को, ये बताइए। तो उन लोग का कोई जवाब नहीं रहा। श्रेया तिवारी ने कहा कि जो मेरी इज्जत गई है वो मैं वापस कैसे लाऊंगी? जी तो श्रेया तिवारी के जो अगर जो कहा जाए कि वहाँ के जो टीचर थे और वहाँ की जो प्रिंसिपल थे, वहाँ तमाम लोग थे जब ये चेक इन हो रहा था, तो ऐसा सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है? जी जी, सारे सारे क्लासेस में लगा है, कॉरिडोर्स में लगा है, वॉशरूम में भी लगा है। सारे रूम में, सारे कैंपस में, सारे कॉरिडोर में, तमाम ऐसी जगह पे कैमरा लगा हुआ है। तो या ऐसा क्या होता है श्रेया तिवारी के साथ में जो बच्ची इस तरीके का हरकत करती है? सर उसके साथ कुछ हुआ नहीं था, बस वो लेके आई थी तो फिर अच्छा, उसको। ये बताइए, वो चीज़ें जो निकलती है श्रेया के बैग से, जी मोबाइल और कुछ आपत्तिजनक चीज़ें, वो क्या इसमें अभी तक ये चला है कि वो श्रेया का नहीं है, लगता है आपको? सर उसका नहीं था। जो अलग चीज़ निकला था वो उसका नहीं था। फ़ोन उसके पापा बोले कि हाँ उसी के आईडी के लिए भेजे थे, क्योंकि वो बस से आती थी पहले, लेकिन अब पैदल आ रही थी तो साथ में सिक्योरनेस के लिए अपने पास रखे रहना। पर उसके पापा, श्रेया के पापा का ये भी कहना है कि उस दिन जब बच्ची घर से निकलती है तो उसके पापा ही उसको ड्रॉप किए थे।
सर ये बात मुझे नहीं पता है, और क्या कहते हैं, ये उस दिन वो फास्ट भी थी, अपने से लंच वंच बना के ले आई थी। और फिर फिफ्थ बेल में उसको वापस बुलाया जाता है। मुझसे अकाउंट्स के नोट्स लेके कॉपी भी कर रही थी उस दिन वो। उसी दिन। जी। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा था कि इस बच्ची के साथ मतलब इसका कुछ मानसिक जो है कुछ तनाव है, कुछ दिमाग पे ऐसा कुछ लग रहा जी नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं नॉर्मल था, थी? एकदम नॉर्मल थी। हुँ, और मेरे से कॉपी लेके कंप्लीट करेगी, तो ऐसे लड़की को कौन सोच सकता है कि ऐसा कुछ करेगी। हुँ। उसके बाद उसको जो बुलाने आते हैं कि प्रिंसिपल बुला रही हैं, जी। कहते हैं ना प्रिंसिपल बुला रही हैं, तो ऐसा कौन था जो उनको बुलाने आया? सर वो दाई आंटी थी, हुँ, आई थी बुलाने, फिर उसके बाद 2 बेल तक वो नहीं आई थी वापस। हुँ, और हम फिर उसके बाद 2 बेल के बाद 7th बेल में हम लोग जब माइक्रो पढ़ रहे थे, तो बहुत ज़्यादा शोर आने लगा, भगदड़ की आवाज़ आने लगी। तो हम लोग को लगा कि बंदर-वंदर का मैटर है, बंदर घुस गया होगा कहीं, और बंदर से रिलेटेड कोई बात है। हम लोग को ये नहीं बताया गया था कि कोई लड़की कूदी है। फिर बाद में हम लोग को पता चला एक लड़की कूदी है, जो हो सकता है बंदर के डर से कूदी है, लेकिन ऐसी भी कोई बात नहीं थी। फिर बाहर हम लोग देखी तो उसको उसी लड़की को स्कूटी पे लेके जाया जा रहा था, तो पता चला कि वो श्रेया है। फिर भी हम लोग कंफर्म नहीं थे, फिर सब लोग बोले कि नहीं नहीं, वो श्रेया नहीं हो सकती, क्योंकि नीचे प्रिंसिपल ऑफिस है, तो 3rd फ्लोर पे करने क्या जाएगी। फिर वो हम एक लड़की नीचे गई, तो सब सारे टीचर्स वगैरह बात कर रहे थे कि वो श्रेया तिवारी थी, जो कि सनबीम से ट्रांसफ़र होके आई थी। तो हम लोग को पता चला कि हाँ, वो श्रेया तिवारी ही थी। फिर बाद में उसके पेरेंट्स जब आए तो चिल्लाने लगे, ये लोग हमारे बच्ची को मार दिए। और फिर उसके बाद मारने की बात करने लगे कि हमारे बच्ची को मार दिया। इकलौती उसके छोटा भाई भी था, तो वो भी बोल रहा था कि मम्मी मेरे बहन कूद गई, कहाँ मतलब कहाँ गई, ऐसे बोलने लगा था। फिर हम लोग की 2:30 बजे छुट्टी होती है, लेकिन 2 बजे उस दिन छुट्टी हो गई थी। हम लोग को पीछे के गेट से जाने के लिए बोला गया था, फ्रंट डोर से नहीं जाने के लिए बोला गया था, मना किया गया था। और वहाँ पे जैसे खून की बात हो रही है कि साफ़ किए थे, तो हम लोग देखे थे कि वहाँ पे पानी से कुछ ना कुछ साफ़ हुआ है। मुझे इतना पता नहीं था कि खून साफ़ हुआ है या कुछ भी साफ़ हुआ है, लेकिन उसको धुला गया था अच्छे से। पर वो जब श्रेया वहाँ पे गिरी थी तो आप लोग कंफर्म नहीं थे कि वो श्रेया तिवारी ही है। उसको बाइक पे ले जा रहे तब पर भी आप लोग कंफर्म नहीं थे कि श्रेया तिवारी ही है। बाद में ये लोगों में चर्चा वहाँ तमाम बच्चे होते हैं, सभी में एक चर्चा एक कौतूहल का विषय बना होता है कि आखिर वो श्रेया तिवारी ही है या दूसरी कोई है। ऐसा आप लोगों के विचार में चल रहा था। जी, जी, हम लोग के विचार में चला था वो श्रेया कैसे हो सकती हैं। हम लोग बल्कि ये सोच रहे थे कि वो श्रेया ना हो तो ही अच्छा, क्योंकि हम लोग के क्लास की है, तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा बहुत सोचेंगे ना कि ऐसा कैसे हो सकता है। जब वो 3rd फ्लोर पे उसका कुछ काम ही नहीं है, 2nd फ्लोर पे हम लोग का क्लास है, तो वो नीचे से वहाँ क्या करने गई है? आप लोगों का जो श्रेया तिवारी और आपका क्लासरूम नीचे था या सेकंड या थर्ड फ्लोर? सर बीच में था, 2nd फ्लोर पे। सेकंड फ्लोर पे था। जी, सेकंड फ्लोर से प्रिंसिपल रूम फर्स्ट फर्स्ट फ्लोर पे है। जी। वहाँ से दाई आती हैं, उनको बुलाकर ले जाती हैं, ये कहकर कि प्रिंसिपल साहिबा बुला रही हैं। जी। उसके बाद वहाँ जाने के बाद श्रेया को मिनिमम कम से कम 80 से 90 मिनट वहाँ बैठाया जाता है। बैठाने के बाद श्रेया वहाँ रूम से निकलती है, तब आप लोगों को पता होता है कि श्रेया अंदर बाहर निकली है, ऐसा किसी को पता होता है? नहीं सर, हम लोग को हुँ, कुछ नहीं पता रहता। कुछ पता हम लोग नहीं। क्लास हम लोग हुँ, अटेंड कर रहे थे, नॉर्मली हुँ, टीचर्स पढ़ा रहे थे हमको। अच्छा ये बताइए श्रेया का किसी से वहाँ पे कभी भी झगड़ा जैसे जब से आपके साथ रहती है, किसी से झगड़ा, किसी से लड़ाई, किसी से कोई ऐसा बात विचार कुछ है? सर कोई सीरियस बात नहीं होती थी, जैसे हुँ, नॉर्मली हम सारे स्टूडेंट्स में जी, मज़ाक-वज़ाक चलता है, जी। वैसे थोड़ा बहुत होता रहता हुँ। था पर सबके साथ। श्रेया बहुत अच्छी लड़की थी। जी, हुँ, बहुत अच्छी थी। हुँ। 11th की छात्रा थी। आपके ही साथ में आपकी फ्रेंड थी। काफ़ी अच्छा स्वभाव रहा उसका। पर उसके साथ उस दिन ऐसा क्या हुआ कि आप लोग भी नहीं समझ पाए कि श्रेया के साथ क्या हुआ जो उसे कहते हैं कि मानसिक हैरेसमेंट उसके साथ किया गया है? सर उसके दिमाग में क्या चल रहा था, क्या हुआ उसके साथ, वो तो खुद ही जानेगी ना, हुँ, क्योंकि एक राज़ तो राज़ ही बन हुँ, जाएगा। हुँ, अब उसको कैसे जान सकता है हुँ। कोई? पर वहाँ के जो स्कूल के जो कैंपस जो टीचर होते हैं, तमाम लोग होते हैं, वो लोग बात करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। क्यों क्या कुछ गलत हैं क्या वो लोग? सर ये तो वो खुद ही जानेंगे कि वो सही है कि गलत है, हुँ, लेकिन किसी बच्ची को इस तरह किसी के सामने ह्यूमिलेट करना, अगर कोई बड़ा भी रहता है तो उसको थोड़ा-सा बोल दिया जाता है तो उसको बहुत बुरा लगता है हुँ, कि हमारा जवाब दे रही है या हमारा कोई कदर ही नहीं है। हुँ। तो वो तो छोटी थी, तो उसको तो इस उम्र में आई थिंक इतना तो होता है कि हम लोग को कोई बोले तो बहुत बुरा लगता है। बेशक। चाहे वो अच्छी बात हो या बुरी बात हो। तो उसको मैं ये चाहती हूँ कि अपने पेरेंट्स के साथ प्लीज़ सारे चिल्ड्रंस अपना बॉन्ड बना के रखें, हुँ, कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ अपने पेरेंट्स को बताएँ, या
क्लास टीचर हो तो क्लास टीचर को बता दे कि हमको ये प्रॉब्लम है, सर सॉल्यूशन बता दीजिए, सर मैंने गलती से ला दिया था, अब के बाद नहीं लाऊंगी। या प्रिंसिपल मैम को बोल देना चाहिए था, उसके गार्जियन को बुला के, देखो आपकी बच्ची जो है बहुत बदतमीज़ है, लेके जाइए इसको, हम नहीं पढ़ा पाएंगे अपने स्कूल में। और अपने सामने रखना चाहिए, कम से कम जो आप लोग बुलाए हैं तो आपकी ड्यूटी है कि आप अपने उस बच्चे को देखें कि वो कैसा है। जिस तरीके से आप मीडिया के सामने आ रहे हैं, आपको डर नहीं लगता है? सर डर की बात नहीं है, किसी ना किसी को तो बोलना पड़ेगा। सब लोग मना कर रहे हैं मुझको बोलने के लिए, ऐसा नहीं है। और डर भी है, पर डरने से काम नहीं चलेगा। आज नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? अगली बार हमारी बहन भी है छोटी, उसी स्कूल में जाने वाली थी, बट हम लोग को तो सोचना पड़ेगा ना कि कैसे स्कूल में ऐसे डाल दे जहाँ पे एक बच्ची की मर्डर हो जाए, मतलब गिर भी जाए और उसको किसी को फ़र्क भी ना पड़े। और ऊपर से ये लोग ऐसे शो करेंगे एक्शन, मतलब उन लोगों को फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है, एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे कि हाँ हमारे बच्ची की हमारे बच्चे की जान गई है, तो उसके लिए मौन व्रत 2 मिनट का होता है, वही रखवा दिए होते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि इनका भी कहना सही है कि जिस तरीके से वहाँ बच्ची के साथ ऐसी घटना होती है, कहते हैं कि हैवानियत भी होती है, पर वही स्कूल है और उस स्कूल में अभी तक ना 2 मिनट का कहते हैं कि मौन व्रत रखा गया है, ना स्कूल 1 दिन के लिए बंद किया गया है। और वहीं दूसरी ओर अगर मैं बात करूं तो बच्ची अगर छत से जब नीचे गिरती है, कहीं ना कहीं ये प्रशासन की बात होती है कि प्रशासन उस पर ध्यान दे, प्रशासन को फ़ोन किया जाए, प्रशासन आकर डेड बॉडी को कब्जे में ले और वहाँ पर घेरा बनाए। फिलहाल ऐसा उस स्कूल के जो प्रबंधक होते हैं, तमाम लोग होते हैं, स्कूल के स्टाफ होते हैं, ऐसा कुछ नहीं करते हैं। क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं ये स्कूल की बड़ी लापरवाही होती है। आपके जो स्कूल के जो मैम होती हैं, प्रिंसिपल साहिबा हैं जी, उनका स्वभाव कैसा है? सर मैं इस स्कूल में नहीं हूँ तो मैं ज़्यादा उनको नहीं जानती हूँ। आई थिंक सारे बच्चों के हिसाब से वो थोड़ा रूल रेगुलेशन वाली हैं और स्ट्रिक्ट भी हैं। अब मेरी टीचर से किसी कुछ दुश्मनी नहीं है, मैं बल्कि अब जिस स्कूल में पहले थी उस स्कूल में मेरे सारे टीचर्स बहुत अच्छे थे और मेरी उनसे बनती भी थी, चाहे गलत हो या सही, वो हम लोग को बता तो देती थी कि बेटा आप ये रॉन्ग कर रहे हो, प्लीज़ इसको सही करो या सुधारो। अगर कोई बात भी रहती थी तो हम लोग को समझाती थी, देखो बेटा तुम गलत रास्ते पे जा रही हो, तुम ये ऐसा मत करो। पर यहाँ जो ये चिल्ड्रेन स्कूल, क्या नाम हुआ इस स्कूल का? सर चिल्ड्रन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। यहाँ इस स्कूल में इस बच्ची के साथ एक हैरेसमेंट होता है, बच्ची को मानसिक रूप से टॉर्चर किया जाता है, उसके बाद उस बच्ची के साथ इतना कहते हैं कि हैवानियत किया जाता है, तब बच्ची जाके कहीं ना कहीं ये अपराध करती है। अपराध हालांकि नहीं करी है, क्योंकि मैं आपको ये बता दूं कि उस बच्ची ने कई लोगों की, कई बिटिया की, कई बच्चों की ज़िंदगी बचा के रखी है। अगर वो आज जान नहीं देती तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में किसी न किसी के साथ और होता, पर उस बिटिया ने सबकी आंखें खोल दी है। तमाम लोग उसके बाद उसके मम्मी पापा से आप मिली? जी नहीं, मैं अभी तक मैं मिलना चाहती हूँ, लेकिन सब लोग बोल रहे हैं कि मत मिलो क्योंकि बहुत डर है, हो सकता है कुछ करवा दें तो प्रॉब्लम होगी। पर क्या लगता है श्रेया तिवारी को न्याय मिलेगा? सर बहुत पावर वाले लोग हैं, पर अगर हम लोग भी अपने बात पे आ जाएं, हम लोग एकजुट हो जाएं, बस एकजुट होने की ज़रूरत है सारे पेरेंट्स को, नहीं तो फिर आगे चल के हो सकता है आपकी बहन बेटी आगे पढ़ने वाली किसी हैं। के साथ में भी हो सकता है। जी हो सकता है। आज श्रेया तिवारी इस दुनिया को अलविदा कह चुकी, कल हो सकता है उसकी जगह कोई और जाए। जी हो सकता है मैं हूँ अगली जी। श्रेया। कोई भी इस टारगेट का निशाना बन सकता है। जी जी। फिलहाल ऐसे स्कूलों से, ऐसे कैंपस से, ऐसे जो है तमाम जहाँ के टीचर, प्रबंधक, प्रिंसिपल से हम तो यही कहेंगे कि वो ऐसे लोगों से दूर रहें और सतर्कता बनाएं, क्योंकि अभी हमारे साथ मौजूद थी श्रेया तिवारी की दोस्त। फिलहाल इनसे ढेर सारी बात करके भी काफ़ी अच्छा लगा। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।